आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैत्र नवरात्रि हम सब जानेंगे माता के 9 रूपों के बारे में। चलिए जानते हैं। पहला रूप है शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री पहले जन्म में सती थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा था। उस यज्ञ में राजा दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया और माता सती ये अपमान सहन नहीं कर पाई, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दी। फिर उनका जन्म हिमालय के घर में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका शैलपुत्री नाम पड़ा। इस जन्म का एक ही उद्देश्य था, फिर से शिव जी को पाना और दुनिया को ये सिखाना शिव प्रेम की भक्ति कभी नहीं खत्म होती। चलिए जानते हैं माँ के दूसरे रूप के बारे में, ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री के जन्म लेने के बाद माँ ने फिर से भगवान शिव को पाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दी। सालों तक बिना खाना पीना शिव ध्यान और भक्ति। उनकी इस कठोर साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया, इसलिए बनी ब्रह्मचारिणी। अब चलते हैं माँ के तीसरे रूप के बारे में, चंद्रघंटा। कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार माँ का विवाह भगवान शिव से हुआ। शादी के बाद माँ ने अपने मस्तक पर चांद धारण किया, जो घंटी के आकार जैसा दिखता था। इस वजह से उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माँ का ये रूप लोगों की रक्षा करने और बुराइयों से लड़ने के लिए था। शिव जी ने शादी के बाद नया रूप लिया, इसलिए बनी चंद्रघंटा। अब माँ का चौथा रूप कुष्मांडा। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ भी नहीं था, तब माँ ने अपनी छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। इसलिए उन्होंने सृष्टि की शुरुआत करने वाली शक्ति माना जाता है। माँ ने ब्रह्मांड बनाया, इसलिए बनी कुष्मांडा। अब माँ के पांचवें रूप के बारे में जानते हैं, स्कंद माता। माँ और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। जब माँ अपने बेटे को गोद में लेकर उसे संभालती है, तब वो स्कंद माता कहलाती है। कार्तिकेय की माँ बनी, इसलिए स्कंद माता। अब माँ के छठे रूप के बारे में बात करते हैं, कात्यायनी। जब दुनिया में राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब माँ ने ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया। राक्षसों का अंत करने के लिए जन्म लिया था, इसलिए कात्यायनी कहा गया। माँ का सातवां रूप कालरात्रि। एक समय ऐसा आया जब बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसे ख़त्म करने की ज़रूरत थी। तब माँ ने अपने सबसे भयंकर रूप लिया, जिसे देखकर बुराई काँप उठी। बुराई और अंधकार ख़त्म करने के लिए बनी कालरात्रि। माँ का आठवां रूप महागौरी। कठिन तपस्या करते करते माँ का शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने गंगा जल से उसे स्नान कराया, तो उनका रूप बहुत ही उज्ज्वल और सुंदर हो गया। तप के बाद सुंदर और शांति रूप मिला, बनी महागौरी। माँ का आखिरी और नौवां रूप सिद्धात्री। माँ ने इस रूप में सभी देवी देवताओं की शक्ति और सिद्धियाँ दी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं से सिद्धियाँ प्राप्त की थी। सभी को शक्ति और सिद्धि देने के लिए बनी सिद्धात्री। अगर आप माता रानी की 9 रूपों को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए और भी आसान और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। जय माता दी। शाम सदा।